अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर सैयद नमीर हसन। बेटा, आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2022 में एनएडी के जो एग्जाम्स होने थे उनका आज पहला राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया। आज पहला दिन था टेस्ट का। और बहुत ही खुशी की बात ये है, जो पहले राउंड में बच्चे गए उनके पेपर में मैंने जो केमिस्ट्री में ट्रेंड ऑब्जर्व किया वो ये है कि ज्यादातर 2021 और 2020 के एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। कुछ शिफ्टों के अंदर ऑन एन एवरेज मेरे बच्चों 90% एमसीक्यूज रिपीट हुए। और पहले दिन की शिफ्ट्स के अंदर बच्चों ने इसका काफी ज्यादा फायदा भी उठाया होगा। आगे आने वाली शिफ्ट्स या आगे आने वाले राउंड्स के बच्चों के लिए बेटा एक ये सीख है कि पास पेपर्स को थॉरली कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको जो है वो किसी भी किस्म का उसमें कोई कंफ्यूजन बचा हुआ ना हो। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंट होके जाना है। देखिए, जिनका पहले दिन पेपर आया हुआ था वो बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में लग कर रहे थे कि यार हमारा पहले दिन पहली शिफ्ट वगैरह में ही आ गया। लेकिन आप देखें, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट उन्होंने गेन किया। अच्छा, कल भी मामलात इंशाल्लाह ऐसे ही रहने वाले हैं। मुश्किलात नहीं होंगी, पास पेपर ओरिएंटेड सवाल होंगे, पास पेपर में ही चीजें बदलेंगी। ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, एक एक चीज करके जाइएगा, पैनिक नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है जी। आज के पेपर को बेटा वैसे तो काफी सारे एमसीक्यूज हमें काफी सारी शिफ्टों से मौसूल हुए, मगर कुछ एमसीक्यूज मैंने सोचा कि इनके सॉल्यूशंस को आपको आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि थोड़ा आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। इसके अलावा आप जो है ना वो एमसीक्यूज के आंसर तक कैसे पहुंचना है इस तक पहुंच सके। ठीक है जी। सो पहला सवाल है हमारे पास, आरएसएच इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब आप ये देखिए मेरे बच्चों, ये भी एक पास पेपर का ही सवाल है। सबसे बड़ी बात, चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, उसके अंदर बच्चों को पता है जब वो न्यूक्लियोफाइल पढ़ता है कि आरएसएच किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इट इज बेसिकली द फंक्शनल ग्रुप ऑफ थायो अल्कोहल्स। ठीक है जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव। बेटा ये तो इतना आसान सवाल है, मतलब क्या बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई एक्टिवेशन एनर्जी की उसको एमसीक्यू बना दिया। अब क्या पता आपकी शिफ्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी की आ जाए, एवरेज इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आ जाए। तो मतलब सिलेबस पे कमांड रखनी है और क्विक रिकॉल करके जाना है एक एक चीजों को, इंशाल्लाह आप बासानी एमसीक्यू करके निकलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, H2S इज क्या कहते हैं, H2S इज प्रोड्यूस इन डैश apparatus। यार मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। H2S किप्स apparatus में बनती है, एसन क्लेवर में ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये चीजें तो मतलब इतनी टिप में हमें इनऑर्गेनिक में हमने मल्टीपल टाइम्स इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी की है। अच्छा, ये H2S वाले सवाल के बारे में एक और हैरत अंगेज बात बताऊं। पास पेपर में कुछ सालों से ये ऐसे आ रहा है जैसे मतलब ये ना आए तो पेपर मुकम्मल नहीं होगा एनईडी का। मेरी एनईडी वालों से भी गुजारिश है कि भाई इसके अलावा भी कोई सवाल दो, ये तो कुछ ज्यादा ही देना शुरू हो गया तुम लोग, अल्लाह के बंदो। ये तो बच्चे बच्चे को रट गया होगा। ठीक है जी। C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड, जिसको हम प्यार से इथेन डायल भी बोलते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, इथेन डायोइक एसिड भी बोलते हैं। तो मतलब बहुत ही जो है ना वो आसान मामलात हैं, कोई मसले की बात नहीं है, बस कॉन्फिडेंट होके जाना है भाई। और मतलब इंजॉय द लाइफ करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग मुकम्मल तौर पे जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट देंगे। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस की सारी गेम है। चीजें पास पेपर से आ रही हैं और पास पेपर की चीजों में रद्दो बदल हो रहा है। ठीक है जी, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के मामला आ नहीं रहे। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक वीडियो को लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाजमी। ठीक है जी। ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड, सिंपली एरोमेटिक जो है वो क्लोज चेन होता है और उनके अंदर रिंग मौजूद होती है। ठीक है जी। कोई मतलब ये बात है बताने वाली, मतलब ये मजाक हो रहा है। जीए इज प्रेजेंट इन, अच्छा ये पास पेपर में ऐसे इस तरह के सवालात मुझे आज तक दिखे नहीं। वैसे तो इस तरह के और हैं, मगर गैलियम के हवाले से नहीं पूछा गया। और कुछ शहादतें ये हैं कि नहीं यार ये 2000 क्या कहते हैं 21 में पूछा गया है। खैर इसके ऊपर जो है वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो हम पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाते ही रहते हैं क्लासेस के अंदर भी, बोरॉन फैमिली का। ये अब ये याद करने का तरीका है मेरे बच्चों, ऊपर ऊपर के एलिमेंट्स याद करके जाने होते हैं। जैसे ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ग्रुप 2 ए के हैं, ग्रुप 3, इस तरह सारे जो एलिमेंट्स हैं मेरे बच्चों ग्रुप्स के, उनको थोड़ा बहुत याद करके जाना है। पीरियोडिक टेबल को एक नजर देख लीजिएगा। अब यहाँ गैलियम है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए आयोडीन जो है कौन सी फैमिली में प्रेजेंट है। खैर आयोडीन तो आप सभी बता देंगे। लेट सपोज एंटीमनी पूछ लिया कौन सा, तो थोड़े बहुत जो है वो एलिमेंट्स आप लोगों को नुआ होनी चाहिए, नॉर्मल एलिमेंट्स। अब बेवकूफों की तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सारे रट्टे नहीं मारना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल एलिमेंट्स की थोड़ी बहुत नुआ होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, मतलब मजाक हो रहा है भाई, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत हर कोई जानता है इसका जवाब 14। ठीक है जी। डैश इस पर, अच्छा ये पिछले साल भी आ चुका है सवाल, इस साल के पेपर में रिपीट हुआ है ये सिट्रिक एसिड। ठीक है जी। और ये उन एमसीक्यूज में से है जो कि
पिछले साल भी देखा गया था। पॉलीविनाइल क्लोराइड एडिशन पॉलीमर है मेरे बच्चों, और क्या कहते हैं, पॉलीथीन भी एक एडिशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर में हम लोग बेकलाइट और फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल अमूमन देखते हैं कि उसका भी एमसीक्यू आता है, मेरे ख्याल में आया हुआ भी है। NaOH इज आल्सो कॉल्ड, बच्चों को पता है भाई NaOH का दूसरा नाम क्या, कॉस्टिक सोडा। किसी बच्चे की शॉर्ट में ये भी आ सकता है भाई कि वॉशिंग सोडा क्या है, तो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। अच्छा, सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा दोनों में फर्क है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला याद रखना मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, Na2CO3.10H2O। ये 10H2O अगर हटा दो मेरे बच्चों तो फिर क्या बन जाता है, ये सोडा ऐश बन जाता है। क्या बन जाता है फिर, सोडा ऐश। बेकिंग सोडा NaCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। लूनर कॉस्टिक होता है AgNO3। तो भाई क्या मतलब यार, मजाक हो रहा है, इतने आसान सवाल। एल्काइल हैलाइड्स अपॉन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अच्छा, ये सवाल में बच्चे बड़े ब्लंडर करके आ गए यार। एल्काइल हैलाइड्स का जब सोडियम मेटल से रिएक्शन होता है तो लॉन्गर एल्कीन बनता था। ये बातें मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाई हुई भी हैं। या चलें, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, आपको आपके टीचर ने लाजमी एप्टीट्यूड में नहीं तो इंटर में तो पढ़ाई होगी ये बात कि लॉन्गर एल्कीन बनता है। वर्ड सिंथेसिस थी ये, इसका जवाब अल्कीन था। मगर आज के पेपर के बाद कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं कि बच्चों ने इसका जवाब गलत सलत दिया है। ठीक है जी, जिसको मुझे अफसोस हुआ। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था ये। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अच्छा, इसमें बहुत ब्लंडर हमारे बच्चों ने, अरे अल्लाह के बंदो, पास पेपर का सवाल है। इसमें बच्चों ने ए ऑप्शन पे टिक लगाया है भाई, इसका जवाब बी था। वाई? बेटा रेट बराबर होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, रेट इक्वल हो जाता है, कंसंट्रेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड की इक्वल नहीं होती। मर गए क्या 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 क्लासों के अंदर। बेटा याद रखिएगा, सिली मिस्टेक नहीं करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। 1 मिनट है आपके पास पर एमसीक्यू, मतलब आपके पास बहुत टाइम है। 1 मिनट के बारे में भी अगर देखा जाए ना, उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं। जरा सोचो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ऑक्सीडेशन अल्कली मेटल का बात कर दी, क्या बात कर दी भाई, +1। ठीक है जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल का अमूमन +2 होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक एमसीक्यू और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन -1 स्टेट, तो उसका जवाब फ्लोरीन है। ये एमसीक्यू शायद अभी इस पीपीटी में तो इंक्लूडेड नहीं होगा, मगर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा। अच्छा, एक और बात बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक तो आपने करना ही करना है, साथ उन बच्चों को भी थैंक्स करना और उनके लिए भी दुआएं करनी है मेरे बच्चों, जो रिक्रिएशन के ग्रुप्स के ऊपर और हमें टीचर्स को पर्सनल पे ही एमसीक्यूज भेज रहे हैं ताकि हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, हमारे इंतजामिया के लोग आप तक पहुंचा पा रहे हैं। उसकी वजह ये है मेरे बच्चों, ये जो रिक्रिएशनल एमसीक्यूज आप तक पहुंच रहे हैं, ये उन बच्चों की जो है वो मरूने मिन्नतें, जो बेचारे आज पेपर दे के आए। हैट्स ऑफ टू ऑल दो स्टूडेंट्स। मेरा भाई सुख सलाम उन तमाम बच्चों के लिए जो कि अपने बाकी जो है वो जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनका ख्याल कर रहे हैं, जो उनके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनका ख्याल कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों से भी गुजारिश है बेटा, अपने पेपर के बाद मुझे लाजमी एमसीक्यूज भेजें। देखो, आप किसी और की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सिंपल बात है भाई, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम बनते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक गलत कीटोन है। अब इसका फॉर्मूला क्या, C3H6O। ये देखिएगा 3 कार्बन का एल्डिहाइड लूंगा मैं। अब ये देखिएगा जरा, ये 3 कार्बन के एल्डिहाइड का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी क्या बन रहा है, C3H6 3 2 1 6O। तो इनका जो है वो एल्डिहाइड कीटोन का जो है वो क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए। अगला सवाल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। भैया इनहिबिटर बोलते हैं उसको, या नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, प्रोमोटर या पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ही चीज होते हैं, ये रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, कैटलिस्ट दो किस्म के होते हैं, एक रेट बढ़ाते हैं और एक कम करते हैं। इवेपोरेशन इज अ डैश प्रोसेस। इसमें बड़े भंड मारे हैं लोगों ने, क्यों? बच्चे रट्टा लगाते हैं इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस का, और इसका प्रूफ हम आपको थ्योरी की क्लासेस में बताते हैं जब हम आपको एप्टीट्यूड पढ़ा रहे होते हैं। बच्चों को ये नहीं पता था कि इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। हालांकि कॉमन सेंस है यार, पानी को इवेपोरेट होने के लिए पड़े पड़े सबसे पहले हीट गेन करनी पड़ेगी ना, तो इस अमल में हीट गेन हुई, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब जरा एमसीक्यू की वर्डिंग में रद्दो बदल हुआ, ऑप्शन में रद्दो बदल हुआ, क्लीन बोल्ड हो गए। नहीं बेटा, थोड़ा सा सोचना है पर करना है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी डैश फॉर द रिएक्शन। ये सवाल, इसमें भी बच्चों ने ब्लंडर किया, इसमें बच्चों ने थर्ड ऑर्डर पर टिक लगाया। अल्लाह के बंदो देखो, ऑर्डर देखने के लिए ना इक्वेशन नहीं देखते। जब रेट एक्सप्रेशन दी हुई है तो रेट एक्सप्रेशन देखो, रेट एक्सप्रेशन में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसकी पावर में कुछ नहीं हो तो 1 होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर है। बाज बच्चों ने फजूल में इसका जब थर्ड ऑर्डर लगाया क्योंकि उन्होंने इक्वेशन देखी। मैंने क्लास में काफी मरतबे बताया
कि रेट एक्सप्रेशन दे दी जाए तो रेट एक्सप्रेशन को देख के ऑर्डर का तयन करो। इक्वेशन पे तब चाहो जब रेट एक्सप्रेशन नहीं दी हुई अल्लाह के बंदो। बच्चे इक्वेशन देखकर कंफ्यूज हो गए, थर्ड ऑर्डर पे लगा दिया। बस इसको बोलते हैं जल्दबाजी। जल्दबाजी नहीं करनी। अगर तो रेट एक्सप्रेशन नहीं दी तो इक्वेशन देखो, अगर रेट एक्सप्रेशन दे दिया तो इक्वेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जवाब सेकंड था, बच्चों ने थर्ड पे लगा दिया। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर किसी को कोई भी एमसीक्यू ना समझ आए तो वो मुझसे अलग से भी पूछ सकता है। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर मैं जो है वो उस बच्चे को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जाहिर सी बात है, क्या पता कुछ बच्चों को कोई चीज में कंफ्यूजन हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अच्छा, ये था द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अपोजिट आयन। इसकी वर्डिंग बदल के उसको पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। मतलब क्या यार, पास पेपर से रद्दो बदल कर रहे हैं तो भी कैसे कर रहे हैं? मतलब बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं कर दी इन्होंने। आयनिक बॉन्डिंग खत्म, बात अपोजिट चार्ज में आयनिक बॉन्डिंग होती है। पॉसिबल आइसोमर। अच्छा बेटा, ये बुक लाइनिंग आ गई। बुक की लाइन है जिसमें ये लिखी हुई है बात क्लियर कट के, जो है वो हेक्सेन 5 आइसोमर्स बनाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि 6 तक ही याद करिएगा, इससे आगे नहीं आएंगे। ठीक है जी। लेकिन फिर भी ऑन अ बैक एंड 7 वाले भी याद करके जाइएगा कि वो कितने बना लेते हैं। ठीक है जी। बुक में 6 तक की तो मेंशनिंग हुई भी है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ग्रुप 3 है, जाहिर सी बात है अल्मोनियम। अच्छा, अल्मोनियम तो वैसे भी काफी अबंडेंट एलिमेंट है और ग्रुप 3 में भी सबसे ज्यादा अबंडेंट यही है। ये बात पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपकी बुक के अंदर लिखी हुई भी है। ठीक है जी। एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड, अच्छा यहाँ देखो एक मिसप्रिंटिंग है। ये एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इनर्ट बिहेवियर। ये इनर्ट था, यहाँ पे इनर्ट लिखना भूल गए ये लोग। एक तो आईपीआई होना, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और दूसरी बात इनर्ट बिहेवियर। अल्कली मेटल का तो इनर्ट होता ही नहीं इनर्ट बिहेवियर, और इनकी आईपी भी कम होती है। इसका जवाब होगा नोबल गैसेस। क्यों? इनका बिहेवियर भी इनर्ट होता है, ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, और इनकी आईपी भी आई होती है। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। हेलोजन हो नहीं सकता। क्यों? उनका बिहेवियर इनर्ट नहीं, अलबत्ता आईपी आई होती है। और कोइनेज मेटल्स भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो बेस्ट आंसर है नोबल गैसेस, क्योंकि बिहेवियर भी इनर्ट है, इनर्ट होते हैं बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें, तभी तो नोबल गैसेस नाम है। दूसरी बात ये आईपीआई है। क्यों? नोबल गैसेस का ऑक्टेट डुप्लेट फुलफिल्ड है। अगर आप उनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपको ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ आईपी देनी पड़ेगी। यही वजह बेटा, नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है। जो स्टेबल है, आप उनमें से इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। विच इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एज इट इज पास पेपर रिपीट ग्लाइकोल। ठीक है जी। एज इट इज पास पेपर रिपीट इथाइल अल्कोहल। अब भाई ये सवाल बड़ा प्यारा लगा मुझे, बड़ा तवज्जो से सुनना। ये बुक में ना एक जगह लिखा हुआ है, याद है कमर्शियल अल्कोहल? कमर्शियल अल्कोहल में क्या होता था मेरे बच्चों? कमर्शियल अल्कोहल में 98% अल्कोहल होता था। ठीक है जी। कमर्शियल अल्कोहल के अंदर 98% अल्कोहल होता था, 2% वाटर होता था। इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर डिस्टिल करवाया करते थे। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाकर डिस्टिल करवाया करते थे। ये बात बुक में लिखी हुई है। इसके नतीजे में बनता था एब्सोल्यूट स्पिरिट। ये सवाल मुझे एनईडी के पेपर में इस साल बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सवाल जो है वो वाकई बच्चों को सोचने पर मजबूर करने वाला था। ठीक है जी। फर्मेंटेड अल्कोहल की प्योरिटी सबसे कम होती है। डीनेचर्ड अल्कोहल के अंदर जो है वो हम लोग मिथानॉल डालते हैं ताकि उसको टैक्स फ्री करें। ये बातें आप सब पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर तो वाटर कंटेंट होता ही नहीं है। और ये बनाया कैसे जाता है? कमर्शियल अल्कोहल जो कि क्या कहते हैं 98% प्योर होता है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में प्योरीफाई किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है। ठीक है जी। विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। बेटा ये डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप का सवाल है। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम पढ़ते थे, याद है डायगोनल रिलेशनशिप? उसमें हम ये पढ़ते थे कि लिथियम की डायगोनली मैग्नीशियम से प्रॉपर्टी मिलती है, और बोरॉन की डायगोनली सिलिकॉन से प्रॉपर्टी मिलती है। ये हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था। आप चाहें तो बुक खोल के देख भी सकते हैं। तो इसका जवाब बोथ ए एंड बी है। ठीक है जी। बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ, ये थोड़ी बदतमीजी का मुजाहरा हुआ है इस सवाल में। बचपन से हमने रट्टा लगाए हुए फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इन्होंने एक बदतमीजी की, एक ऑप्शन दे दिया फिनोल एंड मिथानल। बच्चा बच्चा जानता है कि मिथानल और फॉर्मेल्डिहाइड में कोई फर्क नहीं है, तो ये दोनों इसके जवाब है। तो जवाब बनेगा बोथ बी एंड सी। ठीक है जी। इसमें बच्चों ने अमूमन सी पे जवाब लगा दिया होगा। मेरी ये एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी करते हैं। द टेम्परेचर, अच्छा ये सवाल एक और है मेरे बच्चों, ये पास पेपर का तो है, मगर इस सवाल के ऊपर बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारी बुक का नहीं है। बेटा भले ही ये केमिस्ट्री की बुक नहीं है, मगर फिजिक्स की बुक में ये चैप्टर नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है। और ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर लिखी हुई है
कोने खांचों में बहुत ही छुप छुपा के लिखी हुई है। ट्रिपल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर या प्रेशर होता है जिसमें बैक वक्त सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। When catalyst is added to a system, ये बात भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब कैटलिस्ट ऐड होता है बेटा इक्विलिब्रियम में, तो ये किसी भी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं करता, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंजेस अगर। कैटलिस्ट का काम होता है बस इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना। वंस द इक्विलिब्रियम इज अचीव, कैटलिस्ट का और कोई किरदार नहीं होता। ये भी बुक लाइनिंग बहुत प्यारी किस्म की थी। डैश इज यूज्ड टू इम्पार्ट रेड कलर टू ग्लास, ये चैप्टर नंबर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान से ZNO रेड कलर देता है। अच्छा, बाकियों के कलर भी लाजमी याद कर लीजिएगा, आपकी शिफ्ट में बाकियों के कलर आ सकते हैं, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है जी। इंशाल्लाह सवाल इन्हीं में से घूम फिर आके आएंगे, और अगर कुछ नया भी आएगा तो आपने बस तामुल रखना है, कर लेंगे आप, मैं आप पे भरोसा रखता हूँ। अच्छा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, ये सवाल आप लोग जानते हैं मेरे बच्चों। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या मिलता है मेरे बच्चों? कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? कीटोन। ये आपका कंपाउंड है, ये OH लगा हुआ है इस पे, ठीक है जी। कीटोन कैसे मिलता था याद करें मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन होती थी तो हम नेसेंट ऑक्सीजन बेचते थे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। एक हाइड्रोजन O से निकलता था और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलता था, ये पानी बना के साइड पे हो जाते थे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की क्रिएशन होती थी तो कीटोन बन जाया करता था, ठीक है जी। ये भी रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा मेरे बच्चों। जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो कीटोन बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके जो है वो एल्डिहाइड वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हमारी किताब के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। लास्ट में हेसेस लॉ सपोर्ट्स, हेसेस लॉ किसको सपोर्ट करता है मेरे बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है जी। सो यहाँ पर मेरे बच्चों इख्तिताम पजीर होते हैं हमारे सारे के सारे आज के एमसीक्यूज। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिनके आप लोग मुझसे आंसर्स पूछ सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना था और आप लोगों को दिखाना था कि हाउ इजी द एमसीक्यूज आर, और किस तरीके से आप लोगों ने सोचना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह बी कॉन्फिडेंट मेरे बच्चों, अगले अटेम्प्ट में जो बच्चे जा रहे हैं इंशाल्लाह फुल बेहतरीन करके आना है आप लोगों ने। और आज जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में दिया बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर में अगर ऊंच नीच हुई भी है तो अगला अटेम्प्ट आप लोगों के पास है। अब देखो आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है जो आज पेपर देकर आ गए हैं, जो आने वाले दिनों में दे रहे हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह आप इससे और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहानी समझ आ गई है किन किन चीजों को पढ़ना है, किन किन चीजों को टारगेट करना है। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।